सामने नहीं झुकेगा इमरान खान। पीटीआई जुनेद अकबर ने इमरान को लेकर दावा किया, इमरान बातचीत को तैयार लेकिन शर्तों पर नहीं। इमरान को बंदूक दिखाकर मजबूर नहीं किया जा सकता है। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, ये जुनेद का कहना। संस्थाओं और जनता के बीच की खाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, ये जुनेद ने कहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, ऐसे में इमरान खान अपनी रिहाई का रास्ता निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ी खाई खुदती जा रही है, उसको भरने के लिए हो सकता है कि इमरान खान के साथ हाथ मिला लें। शायद यहाँ से कोई रास्ता जो है वो अमन चैन का निकल जाए, या फिर अमन चैन का ना सही लेकिन कुछ तो राहत जो है वो मिल जाए। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि शहबाज शरीफ अपनी अड़िग पर टिके रहते हैं, या फिर इमरान खान जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो बात करने को तैयार लेकिन बिना शर्तों के। तो बिना शर्तों के बात के लिए उन्होंने पहले ही एक शर्त रख दी है। इस पर शहबाज शरीफ मानते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शहबाज को ललकारते हुए जुनेद ने कहा कि हम भागने वालों में से नहीं, हम झंडा गाड़ने वालों में से हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है पूरा बयान। एहतिजाज पे गोलियां बरसाने वालों जो हमें ताने देते हो कि हम भाग गए, भाईजान तारीख गवाह है कि कौन भागा था और कब भागा था। ये बात हमसे न करे। हम आपका मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वाले नहीं, हम इमरान खान ने जो मुतालिया पाकिस्तान हमें पढ़ाया हम वो है। हम आपकी तारीख को दुरुस्त करेंगे। तो ये पूरा बयान आपने सुना कि किसी भी हथियार से डरने वाले नहीं हैं, किसी से भी डरने वाले नहीं हैं, बल्कि झंडा गाड़ने वालों में से हैं हम। और ऐसी के साथ अब जो ऐलान करते हुए ये भी कह दिया कि बातचीत के लिए तो हम तैयार है जनाब, लेकिन बिना किसी शर्त। यानी कि पहली शर्त जो है इमरान खान की पार्टी की तरफ से ही रख दी गई है। अब शहबाज शरीफ इसको किस तरीके से देखते हैं, इस बयान के बाद क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर शहबाज शरीफ भी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, रास्ता वो भी कहीं ना कहीं इन तमाम जो मुश्किलों के समाधान का निकालना चाहते हैं, तो वहीं इन मुश्किलों के बीच इमरान खान अपने रिहाई का रास्ता खोजने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई समर्थक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर कार्रवाई भी लगातार हो रही है। और ऐसे में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो पीटीआई पार्टी से ही हैं। ऐसे में वो वहाँ पर किसी भी तरीके से आर्मी के हमलों को तेज़ नहीं होने दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर टीटीपी जो है कई इलाकों को अपने कब्जे में ले चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो रोक रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को कि हमले यहाँ पर तेज़ ना किए जाएं। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आप यहाँ इमरान खान को रिहा कर देते हैं तो ज़रूर पीटीआई को लेकर पीटीआई जो है वो ज़रूर टीटीपी से बात करेगी, कहीं ना कहीं सहमति बनेगी, कहीं ना कहीं कोई समाधान जो है वो निकलेगा। जिस तरीके से देखा गया अक्सर ही इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई हमेशा ही टीटीपी को लेकर बातें करती रही है, लेकिन टीटीपी की तरफ से इमरान खान को लेकर कभी कोई जुबान पर एक शब्द जो है वो नहीं सुना गया है। अब देखना होगा कि ये जो पूरे हालात बने हुए हैं, इसके बीच में इमरान खान जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं वो कार्ड कामयाब हो पाएगा या नहीं। शहबाज शरीफ जिस तरीके से फंसे हुए हैं वो यहाँ पर सहमत हो पाएंगे या नहीं इमरान खान के इन बातों से, ये देखना होगा। फिलहाल इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पीएमएल नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी हमारे साथ है। इरशाद साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पीटीआई समर्थक बैरिस्टर अली ताहिर जी हमारे साथ है। अली ताहिर जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी हमारे साथ है। हुसैन जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरीके से हुसैन जावेद जी हैं और इरशाद जी हैं, इनकी राय तो एक ही रहने वाली है और तमाम सवालों के जवाब भी मुझे एक ही मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी इरशाद जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। यहाँ पर इमरान खान ये जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इन हालातों के बीच में अपनी रिहाई का रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी की तरफ से पीटीआई नेता जुनेद अकबर ने बयान दिया है और कहा है कि हम किसी से डरने दबने वाले नहीं हैं, हथियारों से तो झुकने वाले बिल्कुल नहीं है, झंडा गाड़ने वालों में से हैं और ऐसे में बातचीत को तैयार है लेकिन बिना किसी शर्त के। क्या लगता है इस बयान के बाद कुछ बदलाव आएगा या फिर इस बयान से कुछ फर्क जो है वो पड़ेगा? बदलाव आया है तो ये पैरों पे आकर के बैठ गए। देखिए, जो जुनेद साहब की तकरीर आप दिखा रहे थे, ये कहते हैं भागेंगे नहीं। डी चौक में मैंने इनको अपनी जनता को छोड़ के भागते हुए देखा
इनको एक सिपाहियों के आगे लग करके इनको ऐसे गुम होते देखा। तमाम पीटीआई के लीडरान जो ये बने हुए हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई थी पाकिस्तान में, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तबाह करने की ठानी हुई थी, इस्लामाबाद पे कब्जा करने की ठानी हुई थी, वजीर आजम हाउस में घुसने की ठानी हुई थी, मैंने इनको भागते अपनी आंखों से देखा। इस अपने प्यारे इस्लामाबाद में, अपने प्यारे पाकिस्तान को पाक होते देखा मैंने इनसे। अभी आप बात कर रही थी कि मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत फंसी हुई है। देखिए, तारीख बना दी इन्होंने कि पीआईए हमारी नुकसान में जा रही थी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, आज वो मुनाफे की तरफ चली गई। पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान बुलंदियों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम थी, दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। अब इन्हें मालूम ये पड़ गया कि इनके साथ आता कोई नहीं। देखिए, जितनी सजाएं हुई, इनको ये लगता था कि पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी पाकिस्तान की आवाम इनके साथ आएगी और पता नहीं पाकिस्तान को जला करके, जेल को तोड़ करके इनको बाहर लेकर के आ जाएंगे। एक भी को परिंदे ने, चिड़िया के बच्चे ने पर मारा हो कि इनकी रिहाई के लिए सड़क पे आए हो, आंदोलन किया हो, लोगों ने एहतजाज किया हो, कोई आपको नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन तरीके से हुकूमत भी चल रही है, मुल्क भी चल रहा है, तरक्की भी कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में खुशहाली भी आ रही है। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह मजीद। इरशाद जी, आप फिर कह रहे हैं हमारी फिक्र मत कीजिए, पड़ोसी की फिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? खैर कोई नहीं, ठीक है। अली ताहिर जी क्या कहेंगे? आपने इरशाद जी को सुना है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ऐसे भागते हुए हमने किसी को नहीं देखा, जिस तरीके से इन्हें भागते हुए देखा है, बयान को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, इट वुड बी वेरी इमेच्योर अगर मैं अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे, इंक्लूडिंग योर चैनल जो है, उसको मैं वॉश करने की कोशिश करूं। सो आई विल नॉट डू डैट। इन सो फार एज आई एम कंसर्न, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, बेशक वो पीटीआई को सपोर्ट करते हो, नून लीग को करते हो या पीपल्स पार्टी को करते हो, वो सब पाकिस्तान जो एक हार्ड लाइन, जिस तरह की आपके जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है मुझसे पहले जो बात कर रहे थे, वो जो बात कर रहे हैं, मैं ज़ाहिर है उस तरह की कोई बात कर नहीं सकता, ना मैं करूंगा। एंड आई थिंक परहैप्स विद एज शुड कम अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी शायद मुझे मिसिंग लगी। इन सो फार एज आपने बाकी बात की, तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिस्पाइट ऑल द प्रोपेगेंडा बड़ा कैटेगोरिकल और क्लियर स्टैंड है दैट वी आर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। बट एट द सेम टाइम जो एक फॉरेन पावर्स की जंग पाकिस्तान के अंदर पहले चलती रही, मैं ये खुद भी समझता हूँ और मेरी पार्टी भी ये समझती है कि वो कंड्यूसिव नहीं है पाकिस्तान में पीस के अंदर। और जाहिर है केपीके के जो लोग हैं, जो केपीके की अवाम है और उसकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और उसने अपना व्यू, वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसने अपना व्यू जो है वो सामने रखना है। और हमारा व्यू ये है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन है नहीं। इन सो फार एज आपकी मैं रिपोर्ट सुन रहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई विल डिसएग्री। कोई केपीके के एरियाज इस तरह के नहीं है जहां पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया हो। अभी वेरी रिसेंटली मैं खुद केपीके से पूरा होकर आया हूं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और अगर आप चाहें तो आप लोग ये कभी स्वीकार करते नहीं है स्थिति क्या है? फिलहाल वहां पर स्थिति जो है वो खराब है, ये आप सभी को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी तरह के कब्जे को आप साफ तौर पर नकार देते हैं। खैर कोई नहीं, आऊंगे आपके पास भी। हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अली ताहिर जी आऊंगे आपके पास। अभी आप इरशाद जी को मैच्योरिटी बता रहे थे, अब जरा खुद मैच्योरिटी दिखा दीजिए, ठीक है। हुसैन जावेद जी क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कोई संभावना इस वक्त आपको नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिला सकते हैं क्या? जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं उनको देखते हुए कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? पिंकी जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने किया। देखिए, अभी दोनों दोस्तों की आप पर बात सुनी है और आपको के जो इरशाद साहब ने बात की, हुसैन जावेद जी, आपकी आवाज जो है वो सही से मिल नहीं पा रही है, आएंगे आपके पास। फिलहाल और भी कुछ अपडेट्स हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं।
पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई की मांग अब तेज होती जा रही है। 100 से ज्यादा पीटीआई समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर समर्थक उतरे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कठपुतली सरकार ने इमरान खान को अवैध रूप से कैद किया है। लगातार ये नारेबाजी हो रही है। सड़कों पर पीटीआई के समर्थक जो हैं जोरों शोरों से उतर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में पीटीआई का संग्राम आखिर क्यों है, ये अब आपको एक बार फिर बता देते हैं। जनता की आज़ादी पर पाबंदी, इसको कहा जा रहा है नागरिकों का अधिकार छीना गया। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न, चरम पर सियासी उठापटक नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में धकेला जा रहा है। ये तमाम तरह की नारेबाजी सुनी जा रही है। तमाम तरह के आरोप जो हैं वो मौजूदा सरकार पर, हुक्मरानों पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के जो समर्थक हैं वो एक के बाद एक सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। भले ही गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन उसके बाद भी ये आवाज जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इमरान पर कितने केस दर्ज हैं ये अब आपको एक बार बता देते हैं। यहाँ इमरान पर अगर बात की जाए तो पंजाब में 99 केस दर्ज है, इस्लामाबाद में 76, तो खैबर पख्तूनख्वा में 2 केस दर्ज हैं। ये कुल संख्या है। पंजाब में सबसे ज्यादा केस जो है इमरान खान पर दर्ज है 99, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मामले दर्ज हैं। और इसी पर अब चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद जी, पूरा आंकड़ा भी जो है वो बताया गया है। लगातार पीटीआई के समर्थक जो हैं वो अपनी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। आपके एक साथी शायद मौजूद नहीं है, अब जा चुके हैं, अली ताहिर जी। हुसैन जावेद जी, यहाँ पर पीटीआई समर्थक लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा समर्थकों को जेल में भेजा गया है। इसके साथ ही अब जो एक बयान सामने आया है नेता जुनैद अकबर का, उनका कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। क्या दोनों यहाँ पर शहबाज शरीफ और इमरान खान के हाथ मिल सकते हैं इन हालातों में? जी सबसे पहले तो आप बताएं, आपको मेरी आवाज जी बिल्कुल साफ आ रही? बिल्कुल अब सही आ रही है। ओके, देखिए मैं इससे पहले जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं मैंने उनका भी वर्जन सुना, और हमारे साथ जो नून लीग के बैठे हैं दोस्त मैंने उनकी भी सुनी है बात। मैं आपको बताऊं, इस टाइम पीटीआई के अंदर कोई एक वाज़ेह आवाज नहीं है। उनका लीडर इमरान खान जेल के अंदर है, और आजकल पीटीआई के अंदर फैशन चला है कि जो भी उनका पार्टी का बंदा उनसे मिलने जेल में जाता है वो अपने आप को उनका चीफ स्पोक्समैन समझता है कि मैं खान साहब से मिल के आया हूँ, उनका बयान ये है। हालांकि कोई उसमें कंक्रीट बात होती नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ खान साहब की जो बहनें हैं उनका अपना मौकिफ चल रहा है, उनकी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम, उनका अपना मौकिफ है, जुनैद अकबर का आपने क्लिप सुनाया, उनका अपना मौकिफ है। तो पीटीआई की कोई एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर है, तो कोई हमें पता नहीं चलता उनका वर्जन क्या है। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की हिमायत करते हैं, कभी उनको आंखें दिखाते हैं, कभी कहते हैं हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, और कभी ये जो आपने कहा कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हम शहबाज हुकूमत के साथ बात करें। तो आई थिंक पीटीआई के अंदर खुद ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कोई ख्वाहिश है, जो आपका सवाल है कि उनकी शहबाज हुकूमत से किसी किस्म की बात हो या डील हो। वो डील किससे करना चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट से। उनको पता है कि अगर इक़्तिदार में उनकी वापसी होनी है, उनको दोबारा सियासी स्पेस मिलनी है, वो उनको इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में ही मिल जाएगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने पर तैयार हो जाती है तो हुकूमत जो है वो तो ऑटोमेटिकली उनसे बात कर ही लेगी। तो इस टाइम इनका मसला ये है। रही बात हुकूमत की, तो मैं समझता हूँ इस वक्त नून लीग का प्राइम टाइम चल रहा है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में बेहतरीन किस्म के ताल्लुकात हैं, और आपको एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी दिखाई दे रही है। आप कोई भी इशू उठा के देख लें, टेररिज्म का मसला देख लें, बलूचिस्तान के इशू, मतलब आप उठा के देख लें, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। और शहबाज साहब को बहुत सूट करता है कि इस्टेब्लिशमेंट की उनके साथ बनी रहे, और इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मसले जो है वो इस तरह चलते रहे। तो मुझे फिलहाल तो यही लग रहा है कि कोई डील ऐसी होने जा नहीं रही है इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की, और ये हुकूमत अपने 5 साल आराम से सुकून के साथ कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी जो है आगे नजर नहीं आ रहा है? जिस तरीके से पीटीआई के जो तमाम नेता बात कर रहे हैं वो सोच रहे हैं
कि कुछ बात जो है इन हालातों में बन ही जाए, क्योंकि इससे पहले भी बयान सामने आया था और कहा गया था कि हम लोग जो है टीटीपी से बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करके समाधान जो है वो निकाल सकते हैं। हमेशा राग अल्पा है पीटीआई ने टीटीपी को लेकर, लेकिन टीटीपी की जुबान पर कभी उनका नाम इमरान खान का सुना नहीं गया है। वहां पर एक बार यहाँ एक पैतरा चला, उसके बाद अब ये दूसरा पैतरा कि बात करने को तैयार लेकिन बिना शर्तों के। तो आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आएगी, किसी भी तरीके की बात जो है वो नहीं हो पाएगी? मैं ये कहूंगा, देखिए जो टीटीपी है उसका एक अलग सब्जेक्ट है। आप बात कर रही हैं इमरान खान की पार्टी पे, पीटीआई पे, और पीटीआई के हालात ऐसे हैं जैसे कि अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि ये कुछ, मैं समझता हूँ ये चू चू का मुरब्बा है। इस मुरब्बे में कोई अचार चटनी जिसको कहते हैं ना, कोई आम है, कोई लसूड़ा है, कोई चीज है, कोई लीमू है। ये ऐसे लोग हैं इनकी कोई एक विजन नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में वजारतें लेने के लिए और एमएनएस एमपीएस बनने के लिए ये लोग पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये